चेंज करते हैं यहाँ पे एफएमसीजी से निकल के ऑटो की तरफ जाते हैं, स्पेशली ईवी की तरफ। दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है उसकी जो सेल्स है बढ़ाने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में शायद सरकार अंतिम रूप दे सकती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहन है, हमारे सहयोगी इस वक्त। रोहन, इन ईवी के चलन को और इनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये जो इस स्कीम के अंतर्गत जो स्वरूप मिलेगा इसको, उसमें क्या मुख्य बदलाव हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, आज बहुत ही क्लियरली जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि किसी भी हाल में ईवी को मिलने वाली जो सब्सिडी है वो रुकेगी नहीं। दरअसल हुआ ये है कि फेम 2 खत्म हो चुकी है, फेम 3 अभी आई नहीं है, और उसके बीच में एक हमने कंटिजेंसी स्कीम ईएमपीएस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। ईवी इंडस्ट्रीज को एक क्लैरिटी की मांग कर रही थी, तो आज हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक बहुत क्लैरिटी दी कि फेम 2 हो सकता है, फेम 3 हो सकता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर आ जाए, लेकिन किसी भी हाल में अगर वो नहीं आता है तो हम जो एग्जिस्टिंग ईएमपीएस स्कीम है उसको 2 महीने में हम आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो फेम 2 में कुछ लूप होल्स थे, कुछ मिसयूज किया था कुछ कंपनियों ने, उसको दूर करने के लिए अभी काम हो रहा है कि फेम 3 में इस तरह की कोई गलती ना हो दोबारा से, और बहुत जल्दी इस पे काम हो जाएगा। लेकिन एक संकेत बहुत क्लियरली सरकार ने दिया कि 30 सितंबर के बाद भी जो है वो सब्सिडी जारी रहेगी। क्या कहा एग्जैक्टली मंत्री ने, आइए उन्हीं से सुनते हैं। What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out. Some modification, what are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it. For that they are working out. चलिए, तो फेम 3 जल्द और नए प्रारूप में आ सकती है स्कीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी बातचीत के लिए। मीनवाइल एक बार जरा लेके आइए पूरा टाटा मोटर्स का सेगमेंट, और इनफैक्ट एक बार आप टाटा मोटर्स को रखिएगा। शरद, आपने पूरी खबर को सुना, और हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पूरा का पूरा स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त, बट स्पेशली ईवी को पुश देने के लिए ये स्कीम 1 से 2-3 महीने के अंतराल में आ सकती है। आपका व्यू इस वक्त टाटा मोटर्स पे? देखिए, मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे ईवी सेगमेंट के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे बयान निकल के आए थे कि शायद ईवी सेगमेंट को अब सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो वो एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करते हैं कि क्या सब्सिडीज हटा दी जाएंगी। बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है कि अभी भी ईवीज को सब्सिडी की सपोर्ट की जरूरत है कम्पीट करने के लिए, जब तक कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और प्राइसेस और नीचे नहीं आते। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है। टाटा मोटर्स के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, ओला के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है टाटा में, बट अभी आप जो वैल्यूएशंस देख रहे हैं, मुझे लगता है चूंकि ईवीज इनके लिए एक पॉजिटिव स्पेस है, बट अभी भी मेजर पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन आप जेएलआर से डराइव करते हैं, और जब तक वो एक डोमिनेंट पोजीशन रहती है, मुझे लगता है अब ये वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा टाटा मोटर्स में। अर्निंग्स में ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए, बट चूंकि एक इंटरनेशनल पार्ट भी है जो प्रीमियम कार्स का है, उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप एसओटीपी करके देखेंगे तो ये वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा अपसाइड टाटा मोटर में खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हालाँकि डेवलपमेंट पॉजिटिव है। मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे टाटा मोटर्स में मैं बहुत ज़्यादा बेट लेने के फेवर में नहीं।